हेलो दोस्तों, आज हम लोग पॉलिनोमियल के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो कंटिन्यू कर रहे हैं आज। इसके पहले 1, 2, 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके और उसको नोट भी कर लेना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 इफ इट इज़ गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 12। तो एक बार मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। पॉलिनोमियल इज x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। ये पॉलिनोमियल है और बोल रखा है इफ इट इज़ गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 12। तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस वो दे रखा है आपको 12, वो 12 दे रखा है। तो आपको बता दूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस में, अच्छा ये क्यूबिक है तो इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 3 जीरोस होंगे। कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। और ये तीनों जीरोस जो बच्चे इसके जीरोस डिग्री 3 की वजह से हुए, बिकॉज डिग्री 3 वाले के 3 जीरोस होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि इसकी तीनों वैल्यू अलग अलग बताइए, अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा, गामा कितना होगा। तो उसको निकालने के लिए पहले आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और जो कि होता है -b/a। ये वैल्यू यहाँ पर a होता है, यहाँ पर b होता है, यहाँ पर c होता है, यहाँ पर d होता है। तो -b की जगह पर -5/1, तो ये सिर्फ 5 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। सिमिलरली अगर आपसे पूछूं कि अल्फा, बीटा, गामा कितना हुआ, अच्छा बीच वाला मैंने यूज़ कर दिया, मतलब स्किप कर दिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो मैंने स्किप कर दिया। तो अगर मैं पूछूं अल्फा बीटा गामा से बताओ कितना आएगा, तो वो कहोगे आपको c/a आएगा। ठीक है, c/a में c की वैल्यू कितनी, सॉरी वो आएगा d/a माइनस का c/a, तो दूसरा वाला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो माइनस का d की वैल्यू 24, a की वैल्यू 1, माइनस का 24 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस 12 गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस होगा सिर्फ अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू जो 12 है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का मतलब है कोई भी दो जीरोस का प्रोडक्ट, कोई ज़रूरी नहीं अल्फा बीटा हो, वो बीटा गामा भी हो सकता है, गामा अल्फा भी हो सकता है, कोई से भी दो हो सकते हैं। अब अल्फा बीटा की जगह पर ये पुट कर दीजिए 12, तो 12 इंटू गामा इज इक्वल्स टू -24। तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी -24/12 माइनस का 2। तो एक वैल्यू तो मिल गई आपको -2, तो एक वैल्यू अकेली आपको मिल गई। अब बाकी के दो कैसे निकालेंगे? तो आप ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको फिर से नोट कर लीजिए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको 5, इसमें गामा के जगह पर -2 रख दीजिए आप, यहाँ पर क्या रख दीजिए -2 इज इक्वल्स टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये -2 उस तरफ जाएगा, तो 5 और +2 हो जाएगा, तो 5 + 2 7 आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 7। अब आप यहाँ से ना अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जो 12 दे रखा है, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालिए, सिर्फ बीटा की वैल्यू। तो जब आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा आ जाएगा 12/अल्फा। अच्छा ये कैसे आ गया? 12/अल्फा कैसे आ गया? ये मल्टीप्लाई में था तो अल्फा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब बीटा की जगह पर 12/अल्फा है, इसको यहाँ पर आप पुट कर दीजिए बीटा की जगह पर। अच्छा ऐसा क्यों किया जा रहा है? बिकॉज ये दो वेरिएबल के हैं, जब तक इसको आप सिंगल वेरिएबल में चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका ये सॉल्व नहीं होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा 12/अल्फा इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पर नीचे 1 ले लीजिए, दोनों का LCM आ जाएगा अल्फा। अल्फा को अल्फा से इंटू करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, 12 को 1 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर 7 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मान के जब आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 1 से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा, अल्फा को 7 से करेंगे तो ये 7 अल्फा आ जाएगा। अगर मैं ये 7 अल्फा इस तरफ लेके आऊँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बीच में, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा, सॉरी प्लस 7 अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा, और ये 12 जो है ये प्लस का 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अच्छा ये 7 अल्फा इस तरफ आएगा तो ये प्लस करना होकर के माइनस का हो जाएगा। इसको मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब वो मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, डिग्री 2 का है तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 आएगा,
और 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा। 12 के 2 फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 आएगा। 4 × 3 करेंगे तो 12 होगा। 4 और 3 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर 4 + 3 बाहर अल्फ़ा + 12 = 0। तो अल्फ़ा स्क्वायर -4 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा = 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप। तो अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा -4, 3 लेंगे तो अल्फ़ा -4। एक बार ये आ जाएगा, एक ब्रैकेट में अल्फ़ा -4, एक ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फ़ा -3 = 0। तो एक बार ये 0 होता है, एक बार ये 0 होता है। तो अल्फ़ा -4 = 0 करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ जाएगी। और एक बार अल्फ़ा -3 = 0 करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर है? अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू कोई सी ले लीजिए, एक, या तो 4 ले लीजिए या तो 3 ले लीजिए। तो मैं 4 ही लेके कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चाहे 4 ले लीजिए चाहे 3 ले। 4 लोगे तो आपका जो दूसरी वैल्यू है वो अलग आएगी, ठीक है, तो बीटा अलग आएगा। तो मैं 4 लेके अगर कराऊँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। पेपर देख लीजिए, आपको पहले से ही गामा मिल चुका है। अच्छा, क्या क्या मिला आपको? अगर आप अल्फ़ा 4 लेते हो तो अल्फ़ा 4 आ गया, बीटा नहीं पता, और गामा कितना पता है आपको? गामा -2 आया है। तो अगर आपको बीटा निकालना है तो आप कोई से भी फॉर्मूले में लगाकर निकाल सकते हो। कोई से का मतलब है चाहो तो आप यहाँ रख लो, कहीं रख लो, आपको आंसर आ जाएगा। तो मैं रख देता हूँ इसमें अल्फ़ा बीटा गामा, जो कि हमारा -24 था। अल्फ़ा की जगह पर मैं क्या रख दूंगा? अल्फ़ा की जगह पर 4 रख दूंगा। बीटा नहीं पता, गामा की जगह पर -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 आएगा। तो -8 × बीटा = 24। माइनस से माइनस कट जाएगा, बीटा निकालेंगे तो 24/8 = 3 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3 आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है आपको? तो बीटा की वैल्यू 3 आ जाएगी, बिकॉज 8 को 24 से काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये पूरा है सवाल का प्रोसेस। इसमें तीनों ही जीरोस निकाल दिया आपने, अल्फा भी निकाल दिया, बीटा भी निकाल दिया और गामा भी निकाल दिया, अलग अलग करके। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 4 मार्क्स का। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं 4 मार्क्स का। बढ़िया सवाल है, अपना समझिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, नोट कर लेना। इस तरह के सवाल पक्का है, आते हैं एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। Obtain all the zeros of the polynomial 3x⁴ plus 6x² minus 10x minus 5 if two zeros are √5/3 and -√5/3। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, क्योंकि बच्चे ये बेहतरीन सवाल है। इस तरह के 3 क्वेश्चन बच्चे हैं पेपर में जो आते ही आते हैं, उसमें से मैंने ये एक लिया है और एक और करवा दूंगा, एक छोड़ दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, बाकी वो आप कर लेना, खुद ही ट्राई कर लेना। चलिए, obtain all the zeros of the पॉलिनोमियल का नाम, पॉलिनोमियल है 3x⁴ प्लस 6x² minus 10x minus 5। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है और इसके 2 जीरोस दे रखे हैं। कौन कौन से रूट जीरोस दे रखे हैं? √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, ये दोनों दे। अच्छा, ये रूट जो लगा हुआ है ये दोनों पर लगा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये पूरे पर है, यानी पूरा नंबर लिखा है, सिर्फ 5 पर नहीं है, ये पूरे पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि जो ये डिग्री 1 का है, 2 का है, 3 का है कि 4 का है? तो आप कहोगे इसकी डिग्री तो 4 है, पावर 4 है, तो x के कितने आंसर आएंगे? x के 4 आंसर आएंगे। ठीक है, अच्छा, x के 4 आंसर आएंगे, उन्हीं को तो हम जीरोस कहेंगे। जीरोस क्या होते हैं? फिर से सुन लीजिए, जीरोस होता है जो हम सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल को, तो जो उसके आंसर निकलते हैं, x की जो वैल्यू मिलती है उन्हीं को हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये x की वैल्यू है, पकड़ में है आपको? अच्छा, कितनी वैल्यूज होंगी x की? x की 4 वैल्यू होंगी, और वो 4 वैल्यू में से ये 2 वैल्यू आपको दे रखी है और बची हुई 2 वैल्यू आपको निकालनी है। आया समझ में? तो अब कैसे निकालेंगे वो? तो पहले इसको इस तरफ लेके आओ, अभी ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, =0। इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसको इधर लेके आएंगे तो x + √5/3 = 0। ठीक है, अब इसके बाद ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे, सुना ध्यान से। इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड है। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। अभी लिखूंगा तो समझ जाओगे आप। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, राइट को राइट से करोगे तो 0 मल्टीप्लाई होगा 0 से।
अब यहाँ लग जाता है फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी का, और a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब किसी रूट का स्क्वायर करते हो आप तो रूट हट जाता है, उसका कैंसिल हो जाता है, तो ये सिर्फ आएगा 5/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर नीचे 1 मान लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो 3 को इससे इंटू करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 1 को 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा, इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 0। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 से इसको करोगे इंटू तो ये आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 3 को 0 से करोगे, 3 को 0 से तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको पहुँचना होगा। अच्छा, यहाँ पर आप छोड़ सकते थे क्या? नहीं, यहाँ मत छोड़ना। अगर यहाँ छोड़ दोगे ना, इस जगह पर आप छोड़ोगे तो यहाँ पर आपको डिवाइड करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर एलसीएम ले करके इसको उधर क्रॉस मारोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा उधर जाके, ठीक है। अब क्या करना होगा, आपको इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो ये लॉन्ग डिवीजन है। मैं बहुत तेज कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ मैंने बहुत पहले समझाया है, पहले स्टार्टिंग वाली वीडियो में, आप इसको देख लेना यार, ठीक है। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा, ये ऊपर रखा जाता है, ये नीचे x स्क्वायर से जब मैं इसको दोस्तों यहाँ एक थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा उसको आप चेंज कर लीजिए। मैं आपको चेंज कर देता हूँ। बस ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन बच्चे गलत वो कॉपी हो गया है यहाँ से, बस। तो ये पैटर्न पूरा ये सेम है, बस आप क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक्चुअल में डिग्री 4 का है तो पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। एक टर्म छूट गया था यहाँ पे, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा करेक्शन करके। बाकी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न पूरा वही है, स्टेप ये करने का। चलिए अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको 3x स्क्वायर माइनस 5 से। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ रख दीजिए और ये यहाँ रख दीजिए, डिवाइड कर लीजिए फिर से वही, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। थोड़ा तेज कर रहा हूँ, देखना ध्यान से आप। इसको जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4, इसको इससे करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर। लेकिन 5x स्क्वायर यहाँ ना लिखा जाएगा बच्चे, 5x स्क्वायर मैं यहाँ लिखूँगा बिकॉज इसको जब इससे इंटू करेंगे तो पावर सेम वाले को नीचे लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो पहले 6x क्यूब आएगा, 5 में से 2 कम करेंगे तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 10x माइनस 5। क्लियर है? अब फिर से इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का 2x आएगा, डिवाइड कर लीजिए इसको, और जब 2x से इसको इंटू करेंगे तो 6x क्यूब, 2x को 5 से करेंगे तो माइनस का 10x, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कट जाएगा। पहले ये उतारेंगे 3x स्क्वायर, 10 और 10 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का 5 आएगा, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए, बता दूँ मैं आपको। 2 से जब 5 को करेंगे तो 10x आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6x क्यूब आ जाएगा, 2 3 या 6x क्यूब, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस का 5, ठीक है। अब बच्चे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, जब x यहाँ 3x स्क्वायर को जब 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। 1 से इसको इंटू करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 5, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। अब बच्चे आपको तीसरा जीरो जो आपका ये निकल चुका है यहाँ तक, इसके बाद करना क्या पड़ेगा आपको, इस वाले टर्म्स का आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो 1 को लिखोगे आप, 1 को लिखोगे 1 इंटू 1 1 होता है, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर 1 को x से करोगे तो x, 1 को x से करोगे तो x इक्वल्स टू 0। अब प्यारे बच्चे इसमें और इसमें दोनों में x कॉमन है, तो ये x प्लस 1, यहाँ पर 1 कॉमन है, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बारी x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा और दूसरी बारी भी x प्लस 1 आ जाएगा। बेसिकली ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर था,
तो एक बारी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एक बारी x+1 जब आप 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। दूसरी बार फिर से x+1 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। देखो यार, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल था, इसके 3 जीरोस होंगे, ठीक है ना। तो 3 जीरोस में से, सॉरी इसके क्यूबिक कह रहा हूँ, ये पावर 4 का है तो इसके 4 जीरोस होंगे। 4 जीरोस में से एक और ये दो तो दे रखे थे, और बचे हुए 2 जो जीरोस है वो आपसे पूछा था, तो बचे हुए 2 जीरोस ये और ये हो गए, ठीक है। तो आई थिंक इतनी समझ में आई होगी बात। थोड़ा सा इसमें एक बस ये मिस्टेक हो गया था, ये जो क्वेश्चन था ये गलत उतर गया था, तो बस इसमें ये क्यूब है और 2x छूट गया था, तो एक बार इसको करेक्शन कर लेना। पहले आप इस वाले स्टेप को ध्यान रखना, इसको इधर ला करके और इसको a² - b² में कन्वर्ट करके, और देन उसको आप जब डिवाइड करोगे उससे, तो जो बचेगा उसका आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आता है, इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। ठीक है, तो आप देख लेना, बाकी आगे 4 नंबर के सवाल अभी और है आएंगे, तो